शबाना शाहिद ऐसे हेयर अकेडमी से। आज हमारी वनडे क्लास है थर्मल ट्रीटमेंट और ये हमारी मॉडल है, इनके हम करेंगे थर्मल ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम करवाएंगे इनको क्लैरिफाइंग शैम्पू। शैम्पू क्या काम करेगा? शैम्पू हमारे बालों की फर्स्ट लेयर क्यूटिकल्स को ओपन करता है। हमारी जो कैरेटीन ट्रीटमेंट होती है और थर्मल की जो ट्रीटमेंट होती है ये सेकंड लेयर पे काम करती है, क्योंकि हमारा बाल बना ही कैरेटीन से है। ठीक है, तो थर्मल सीलिंग में भी कैरेटीन है जो कि हम सेकंड लेयर पे डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे शैम्पू। इसमें 3 बॉटल्स होती हैं। फर्स्ट होता है क्लैरिफाइंग शैम्पू, सेकंड होती है थर्मल क्रीम और थर्ड है इसका मास्क। ठीक है, जो हम जब हम रिंस कराएंगे तो अप्लाई करेंगे। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि सेम डे वॉश है। बाकी जितने भी ट्रीटमेंट है आप क्या करते हो? सेकंड डे वॉश, सेम डे वॉश है। एक इसका सेम डे वॉश है और एक नैनोप्लास्टिया का। जो हमारी आज दोनों ट्रीटमेंट है, एक है ये थर्मल और दूसरी है नैनोप्लास्टिया। दोनों के सेम डे वॉश है। नैनोप्लास्टिया फिर भी आप 1 डे स्टे करवा सकते हो, लेकिन ये सेम डे है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले करवाएंगे अपनी मॉडल का शैम्पू, फिर उसके बाद हम ये प्रोडक्ट को डिपॉजिट करेंगे। 45 मिनट छोड़ेंगे। 45 मिनट छोड़ने के बाद 100% ड्रायर, देन आयरन। आयरन करने के बाद अगेन वॉश कराएंगे। वॉश कराएंगे तो शैम्पू से वॉश नहीं कराएंगे। हम अच्छी तरीके से क्रीम को निकालेंगे, फिर जो इनका थर्ड वाला मास्क है इसको एप्लीकेशन करेंगे। तो काम ये है वो है, बहुत आपके बालों में वेव आ गया है और आप कैरेटीन कर रहे हैं और आपके माइंड में ये यार कैरेटीन तो 3 महीने रहेगा, 3 महीने निकलेगा तो फिर ये हो जाएगा। तो आप कैरेटीन के बजाय आप थर्मल कर लीजिए, थर्मल ट्रीटमेंट कर लीजिए। थर्मल ट्रीटमेंट से क्या होगा? 40 से 50% आपको स्ट्रेटनिंग मिलेगी। ठीक है, चार्जेस वही है, बल्कि कैरेटीन से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है। अगर आप छोटी किट पे जाते हो तो सस्ता ही पड़ा, लेकिन ये 1 टाइम है। ठीक है ना? तो आप ये भी कर सकते हो कि कैरेटीन के बजाय आप थर्मल ट्रीटमेंट ले लें, तो जो आपका वेव है ना वो सेट हो जाएगा। जिनके कितने टाइम के बाद? हाँ, कितने टाइम? तो कितने 1 वीक के बाद तो नहीं दे सकते ना? आपने रिबॉन्ड किया, रिबॉन्ड करने के बाद जब उन्होंने फर्स्ट वॉश किया तो उसमें आपने देखा कि फ्रीज आ गया है या वेव आ गया है। तो उस सूरत में जब जाहिर सी बात है क्लाइंट ने आपको एक अमाउंट दिया है तो कंप्लेन लेके आएगा ना, जो जैसा रिजल्ट मुझे चाहिए वो तो आ नहीं रहा है। अब देखिए रीजन क्या होता है जब हमारा रिबॉन्ड अच्छा नहीं होता। सबसे पहले प्रोडक्ट, मेन चीज आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, सेकंड आपकी नॉलेज, थर्ड क्लाइंट का बाल। इन सब की हमें नॉलेज होगी ना कि यार इनका बाल मेटेलिक है, हिना कोडेड है। ठीक है, अगर और ब्लीच वाला बाल है, मैं इस पे रिबॉन्ड कर रही हूँ तो फ्रीज आएगा। ब्लीच वाला बाल है तो हो सकता है जल भी जाए। तो ये मुझे नॉलेज होगी तो उस हिसाब से मैं अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगी। और जब मैं है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी स्ट्रेटनिंग का, तो मुझे पता है यार ये बहुत ज्यादा ट्रीटेड बाल है, तो मुझे किस तरह इसको लेके चलना है। और हमेशा एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, ना कोडेड बाल और मेटेलिक हेयर्स पे हम काम करते हैं। ये थोड़ा मोटा बाल होता है, ठीक है, ये जलता नहीं है लेकिन फ्रीज जरूर आता है। तो आप अपने क्लाइंट को पहले ही बोल देंगे। हम क्या करते हैं, हम जो है ना क्लाइंट को बोलते हैं हाँ 100% सही गाइड नहीं करते। तो देखिए ये हमारी भी गलती है। हिना कोडेड बाल में और ब्लीच वाले बालों में नहीं, मेटेलिक हेयर्स जो बॉक्स ड्राई यूज करते हैं ना, तो बालों पे एक कोड आ जाता है इनके, तो उन बालों में फ्रिज जरूर आता है। आप कोई सी भी प्रोडक्ट उठा लो, अच्छी से अच्छी क्यों ना उठा लो, उसमें हल्की सी फ्रिजनेस आती है। डेड स्ट्रेट हो जाएगा लेकिन हल्का सा नीचे जो है ना फ्रिजनेस आएगी। उसके लिए आपने कैरेटीन करना है लाजमी। तो आपने अपने गया तो आप दोनों चीजें पैकेज बनाए और अपने क्लाइंट को गाइड करें। हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को सही से गाइड नहीं कर रहे होते ना, माइंड बना देते नहीं हो जाएगा 100% हो जाएगा। लेकिन अब वो जब बैठा है क्लाइंट तो उसकी 100% स्ट्रेट हो जाएगा, फ्रीज भी नहीं आएगा, वो माइंड बना के बैठा हुआ है ना। तो जब उसको उसकी दिलो दिमाग के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता तो वो कंप्लेन करता है। और जब आप पहले ही उन्हें गाइड कर देंगे कि देखिए मिस आपके बाल इतने कोडेड हैं तो बाल तो सीधे हो जाएंगे लेकिन हल्की सी फ्रिजनेस आएगी, उसके लिए आपको हमसे ट्रीटमेंट लेंगे।
आप आफ्टर केयर अच्छी करिएगा। तो जब वो बैठी है ना तो उनके दिमाग में है कि यार ये थोड़ा बहुत हो सकता है ना भी आए, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है ना भी आए लेकिन आता है। तो जब वो दिमागी तौर कितने बिल्कुल सेकंड थर्ड डे आप आ गई तो फिर कितने उसी टाइम ट्रीटमेंट की आया, बिल्कुल आया। तो केराटिन में फ्यूम्स आता है, फिर कैराप्लेक्स उसमें केराटिन से थोड़े कम फ्यूम्स है, फिर बूटॉक्स में इन दोनों से कम फ्यूम्स है, फिर आया ये W1 इसमें इन तीनों से कम फ्यूम्स है, फिर W1 के बाद आया ब्लूटॉक्स इसमें इससे भी कम फ्यूम्स है। फ्यूम्स जरूर है, जिसमें केराटिन होगा उसमें फ्यूम्स जरूर होंगे। ब्लूटॉक्स है, नैनोप्लास्टी इसका वन टाइम वॉश है, टू टाइम? देखिए 2 टाइम इसलिए वॉश होता है, 1 टाइम जो आप वॉश करेंगी तो बालों को नीट करने के लिए नॉर्मल शैम्पू से करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड टाइम जो वॉश करेंगी वो क्यूटिकल्स ओपन करने के लिए करेंगी। तो शैम्पू लगाते ही रिंस नहीं करना है, शैम्पू को 2-3 मिनट छोड़ना है बालों में। वॉश करेंगी तो वही बात है, आपकी प्रोडक्ट वेस्ट है ना, करके आया तो आप 1 टाइम में ही हो जाएगा। हो गई, ठीक है, या स्ट्रेटनिंग की कोई हो गई तो आपने शेक करके निकालना है, और कभी भी प्रोडक्ट भर के नहीं निकालनी। 10 बार निकालनी पड़ जाए 10 बार निकाल दें, क्योंकि जो प्रोडक्ट यहाँ निकल गई ना वो बाद में ना इसमें नहीं जा सकती, मतलब वो जो है ना ये वाली प्रोडक्ट जो है ना इसको भी खराब कर दी, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं यार कंजूसी से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो जो समझते हैं उनको समझने नहीं, ये हमें हाईलाइट बेस भी हुई है, ठीक है, इनके बालों में रिबाउंड भी हुआ है, सही। आधा बाल इनका वर्जन है, आधा बाल इनका ट्रीटेड है। जो वर्जन बाल है उसमें वेव है, तो हमारा जो थर्मल ट्रीटमेंट है इस वेव को भी स्ट्रेट कर देगा, ठीक है। और ये क्या है, सेम डे वॉश है, इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है, सेम डे वॉश है। इसमें कोई एहतियात नहीं करनी कि कान के पीछे ना करो, पोनी ना बांधो, कैचर ना करो, कुछ भी एहतियात नहीं करनी, सही। और किसी बालों में ये 100% भी स्ट्रेटनिंग देता है, लेकिन आप अपने क्लाइंट को 40 से 50% स्ट्रेटनिंग का बोलेंगे। सेम डे वॉश भी है, सेम डे अभी हम करेंगे ना, सेम डे वॉश है, इसको छोड़ना नहीं है 24 घंटे के लिए, ठीक है। रूट्स को छोड़ते हुए लगाएंगे हम ये देखिए एक्सेस प्रोडक्ट निकालनी है, इधर आ जाए, चेयर पे आ जाए, थोड़ी थोड़ी आपने प्रोडक्ट लगानी है, अच्छे से मल्सीफाई करना है ताकि सब बालों प्रोडक्ट ना तो कम लगानी है ना हमने ज़्यादा लगानी है, ऐसे लगानी है कि सब बालों में लग जाए प्रोडक्ट। ट्रीटमेंट का फाइनल रिजल्ट है आफ्टर वॉश, हमने वॉश भी करवा दिया है, सेम डे वॉश होगा इस ट्रीटमेंट में, और ये आफ्टर वॉश आप रिजल्ट देख सकते हैं।